और आपको ये भी पता है कश्मीर सेवा संघ पब्लिक के लिए कितना काम कर रहा है और किन किन मुद्दाओं पे काम कर रहा है, किन इश्यूज़ पे काम कर रहा है। तो आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मेन मोटिव है, जो यहाँ के जो जैसे अभी लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा, हमने कश्मीर डाउनटाउन के लिए बहुत कुछ काम कर रहे थे। तो हमारी ये अपील है, क्योंकि ये जो अभी जो गवर्नमेंट है यहाँ की, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, हमें तो इनके ऊपर तो कोई उम्मीद है नहीं ताकि ये लोगों के लिए कुछ कर पाए या कर रहे हैं। तो हम तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एक अपील कर रहे हैं, यहाँ कश्मीर की जो डाउनटाउन एरिया है श्रीनगर में, उसको स्पेशल स्टेटस दिया जाए और उसके लिए कुछ पैकेज दिया जाए। क्योंकि जो लास्ट के 3 डेकेड्स है, 3 डेकेड्स में बहुत सारी मुश्किलात से गुजरे, तो वो तो डाउनटाउन ही गुजरा है। आज अगर देखा जाए, उनके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है नहीं, कुछ भी नहीं है। आप हर एक घर में जाइए जिसके पास 4 मरले का लैंड है, 5 मरले का लैंड है, और उसी में 3 भाई 4 भाई रह रहे हैं। और बाकी एरियाज़ में भी देखिए, मतलब जो क्राफ्ट का काम है, आर्टिजन्स का है, जो बेचारा जहाँ पे पैदा हुआ है वहीं पे मर भी रहा है, क्योंकि उनके लिए भी कोई सुविधा नहीं है। कितनी गवर्नमेंट आई, कितनी चली गई, पर किसी ने आज तक कभी भी डाउनटाउन के बारे में नहीं बोला। हाँ, अब हमें एक उम्मीद है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डाउनटाउन को कुछ स्पेशल स्टेटस दिया जाए। और साथ में आपको ये भी बताऊं, जो वक्फ बोर्ड है हमारा, वक्फ बोर्ड के पास 900 एकड़ के ये लैंड है पूरे देश में। उस लैंड का क्या फ़ायदा किसी को, क्योंकि अभी तक जितने भी जैसे ऑर्फन्स है या कोई, मतलब अभी हेल्थ केयर सेक्टर देखा जाए, एजुकेशन या बेवाई देखे, उन में से किसी को उसका फ़ायदा मिला क्या? किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिला कहीं पे। और ये जो वक्फ है, इनके ऊपर मतलब ऑडिट नहीं होता है, क्योंकि ये वक्फ है। अगर एक चीज़ हो, क्योंकि हम ये पूरी हमारी एक रिक्वेस्ट है, इनके ऊपर एक टीम बिठाई जाए, ये भी है, इंक्वायरी की जाए। जो लैंड स्कैम है, जो वक्फ का जो लैंड स्कैम है, उसके ऊपर भी उनके ऊपर ये इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि एक आवाम को फ़ायदा मिले। कि प्रेजेंटली अगर देखा जाए, कोई भी चीज़, अगर कश्मीर की भी बात करें या पूरे देश की बात करें, कितना लैंड है यहाँ पे जो वक्फ का है, और वो किन के पास है और किस रेट पे दिया गया है, उसके ऊपर पूरी CBI इंक्वायरी बैठनी चाहिए, ताकि लोगों को भी समझ आए ये क्या स्कैम हो रहा है। और रिसेंटली एक हमारी किताब लॉन्च हुई, जिसमें जो किरण रिजिजू जी ने अभी लॉन्च की, जो हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर है शाहिद सईद साहब, कश्मीर सेवा संघ के, उन्होंने इस बुक को लिखा, वो इसके ऑथर है, और भी इसमें 2-4 बंदे साथ में। तो जब ये बुक लॉन्च हुई, उन्होंने बताया, मतलब इसके कुछ एविडेंसेस है, जो स्कैम के जो एविडेंस है वो संसद में उठाएंगे। बाकी कुछ अभी नासिर साहब है, ये भी एक रोड सेफ्टी पे या बाकी चीज़ों पे भी है, अभी कुछ बताएंगे आप नासिर? देखिए, अस्सलाम वालेकुम और आदाब आप सभी लोगों का जो अभी हमें देख रहे हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो फिरदौस साहब ने अभी आपके सामने मेंशन की, क्योंकि जब डाउनटाउन की बात करते हैं तो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो हमें डाउनटाउन को लेके सामने आते हैं। और मुद्दा डाउनटाउन जो स्पेसिफिकली एक कैंपेन शुरू किया जा रहा है, ये एक ऐसा कैंपेन है जिसमें डाउनटाउन के रहने वाले लोगों के बारे में बात की जा रही है। क्योंकि मोस्टली हम देखें, अगर कश्मीर वैली की बात करें, तो वी हैव अ यंग यूथ पॉपुलेशन को केटर करने के लिए वी शुड हैव मल्टीपल यूथ बेनिफिशियल स्कीम्स एज वेल, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है। अगर हम ट्रैफिक सिनेरियो या रोड सेफ्टी की बात करें, सो पूरे डाउनटाउन इलाके में, चाहे हमारे पास कितना बड़ा एरिया या कितना छोटा एरिया क्यों है, वहाँ पे हम देखते हैं कि एक तो ट्रैफिक पुलिस की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, वहाँ पर कोई ट्रैफिक लॉज का इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, वहाँ पर कोई भी ऐसी फैसिलिटी या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पर आप प्रॉपरली अपनी गाड़ियों को पार्क कर सके। सो पिछले 30-40 साल से जो डाउनटाउन में रहने वाले लोग हैं, जो सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ को, उस पर काम करने के लिए हम ये मुद्दा डाउनटाउन शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आने वाले वक्त में जो हम ऑन द रोड जाने गंवा रहे हैं, जो रैश ड्राइविंग हो रही है, उस पर काबू पा सके। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो फिरदौस साहब ने कही कि वक्फ बोर्ड,
देखिए वक्फ बोर्ड के पास कई सारी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ें अवेलेबल है, उनके पास काफ़ी सारा लैंड अवेलेबल है, दे आर जनरेटिंग गुड रेवेन्यू, बट हम एट द एंड ऑफ द डे ये एक सवाल करना चाहते हैं कि क्या बेनिफिशियल, क्या प्रोडक्टिव चीज़ें वक्फ बोर्ड की तरफ से आज तक जम्मू कश्मीर के लिए हुई। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर से बाहर निकल के या जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारे पास माता वैष्णो देवी जैसी यूनिवर्सिटी है, हमारे पास बाबा गुलाम शाह जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे के लिए बहुत ही एडवांटेज लेके, बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ें लेके आती हैं। बट यहाँ अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये सारी चीज़ें एब्सेंट हैं। सो हम एक बार फिर से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश करेंगे, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब से भी गुजारिश करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, क्योंकि नई सरकार को अभी बने हुए कुछ ही टाइम हुआ है और नई सरकार को संभलते संभलते, उनको अंडरस्टैंड करते हुए इट इज़ गोइंग टू टेक ए गुड टाइम कि वो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे इन सारी चीज़ों को। उन्होंने अपने पहले महीने में तो 2-3 चीज़ें दिखा ली, लेकिन जो इश्यूज़ है, ये इश्यूज़ पिछले 30-40 साल से कश्मीर की आवाम फेस कर रही है। अगर हम डेटा की बात करें तो हर साल 950 से ज़्यादा लोग रोड हादसों में मारे जाते हैं जम्मू कश्मीर में, और आज तक हमारे पास इसके लिए कोई भी ऐसी स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं बनाई गई है। मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि हम वक्फ बोर्ड को भी इन्वॉल्व करें, क्योंकि वक्फ के थ्रू जो सोशल वेलफेयर की चीज़ें रहती है, जो यूथ एम्पावरमेंट, यूथ एंगेजमेंट की चीज़ें रहती है, वो सारी चीज़ें हम मिलकर कर सकते हैं। सो गुजारिश करते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि वो जो वक्फ बोर्ड है उस पर थोड़ी सी इंक्वायरी भी की जाए, उस पर थोड़ा ऑडिट भी किया जाए, क्योंकि जब तक ऑडिट नहीं होगा तब तक हम वो सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे जो सवाल हमारे हर एक जम्मू कश्मीर के शहरी के दिल में और दिमाग में है। डेफिनेटली देखिए, जैसे कि हमने जो भी डेटा आप लोगों को दिया दैट इज़ ऑथेंटिक, एंड प्लस जो मेरा जो ये कंसर्न रहेगा, अगर वक्फ के पास कश्मीर में 99,653 कनाल का लैंड है एंड उसमें से 9,000 ही सिर्फ उन्होंने या तो लीज पे दिया हुआ है या तो उसका कोई और इशू है, बट बाकी का जो लैंड है उसमें क्या हो रहा है उसका कोई भी हमारे पास डेटा नहीं है या वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है।